नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं देवप्रयाग से। बड़ी खबर, जहां पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड और मकान टूटे। यहां पर आपको बता दें कि स्टेट हाईवे बंद हो गया और साथ ही साथ भूस्खलन का वीडियो भी सामने आया है, जहां पर भूस्खलन के कारण पौड़ी देवप्रयाग मार्ग अवरुद्ध हुआ है, तो वहीं गौशाला मकान मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुआ है। आपको बता दें पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गौशाला मकान पर गिरे और साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गौशाला मकान पर गिरे हैं और साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो देवप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड और मकान टूटे, स्टेट हाईवे बंद किया गया है। भूस्खलन का भयावह वीडियो भी सामने आया है। तो बड़ी अपडेट, भूस्खलन के कारण पौड़ी देवप्रयाग मार्ग अवरुद्ध हुआ है और गौशाला मकान मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुए। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गौशाला और मकान पर गिरे हैं, तो वहीं लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। पहाड़ी से लैंडस्लाइड और मकान टूटे हैं और साथ ही साथ स्टेट हाईवे भी बंद किया गया है। भूस्खलन का भयावह वीडियो भी सामने आया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ, ये लोगों के घरों पर देखिए जरा तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें सामने आई, जहां पर मकान टूटे, स्टेट हाईवे बंद हुआ है। तो तस्वीरें बेहद भयावह हैं, दर्दनाक हैं और देखिए कुदरत का कहर किस तरह से टूटा है। गौशाला मकान यानी कि जो भी रास्ते में आया सब चकनाचूर हो गया। यहाँ बड़े बड़े पत्थर, मकान टूटे हैं, स्टेट हाईवे बंद हो गया, संपर्क पूरी तरह से टूट गया। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है देवप्रयाग में, क्या अपडेट जानकारी सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल है कि ये एक और स्लाइडिंग जोन जो है वो उत्तराखंड के पहाड़ों में बनता नजर आ रहा है और देवप्रयाग ये सबसे नया स्लाइडिंग जोन बना है, क्योंकि भूस्खलन जिस तरीके से हुआ है उसने कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ाई है और ये संगम क्षेत्र के, पौड़ी क्षेत्र के पाव बाजार में ये हादसा हुआ है और ये जो ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं उसकी वजह से कुछ घर भी जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 2 लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है, वो मलबे की चपेट में आ गए थे और पौड़ी राजमार्ग में जो मलबा आया था उसको हटाने की कवायद जो है वो जारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस तरीके की घटनाएं जो है वो आम हो चली हैं, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ धड़क रहे हैं और नए नए स्लाइडिंग जोन बन रहे हैं, वो पहाड़ के लोगों के लिए और पहाड़ में चारधाम यात्रा करने वालों के लिए एक नई मुसीबत बनते जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर हरिद्वार से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि रात के वक्त एक दुकान पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काट दिया, तो वहीं इस दौरान सामान को लेकर दुकानदार से मामूली बहस हो गई। इसके बाद कांवड़ियों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। तो वहीं आपको बता दें घटना का वीडियो भी वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो देखिए जरा ये तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ कांवड़ियों के भेष में असामाजिक तत्व भी आपको नजर आएंगे, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से एक दुकानदार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देख सकते हैं कि कांवड़ियों ने किस तरीके से हंगामा काटा और उसके बाद यहां पर तस्वीरें जो हैं वो सभी के सामने कि आखिर सड़क के किनारे एक दुकानदार जिसने महज पेट पालने के लिए यहां पर दुकान लगाई थी और उसके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। तो कार्रवाई तो बनती है कि आखिर किस तरीके से कांवड़ियों के आड़ में ये लोग हंगामा काटते हैं। और उत्तराखंड में सड़कों पर आवारा घूम रहे गौवंश आज सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि उत्तराखंड में 13 जनपदों में शायद ही कोई जनपद ऐसा हो जहां पर आवारा गौवंश की समस्या से लोग परेशान ना हो। इसी बात को देखते हुए उत्तराखंड गौ सेवा आयोग हर जिले में 5 से 8 गौशालाओं का निर्माण करवा रहा है, जिससे आवारा सड़कों पर घूम रहे गौवंशों को इन गौशालाओं में रखा जा सके। वहीं उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतवाल ने कहा कि अगर
सरकार आवारा गौवंश को लेकर गंभीर है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। क्योंकि लोगों ने तो अब ऐसी स्थिति हो गई कि छोटे छोटे बच्चों को भी सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, तो उससे क्या है यातायात भी बाधित हो रहा है, उनको भी चोटिल हो रहा है। तो अभी मैं कुआं दौरा पे था, हर जनपद में 8-8, 10-10 गौशालाएं नहीं बन रही हैं। और यहाँ पौड़ी में भी, अभी कोरदार में भी एक गंदी शाला के लिए झंडी चौड़ में जमीन की फाइल गई है और जल्दी उसका भी डीएम के यहाँ गई हुई है, वो भी शासन से हो जाएगी। तो ऐसे ही पूरे जिलों में हो रहा है, तो आगे गौशालाएं और बनने जा रही है। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की और बैठक में प्रदेश भर के पूर्व सैनिकों का आह्वान करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि वे हरेला पर्व के वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं और पर्यावरण संरक्षण की अग्रणी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि इस बार हरेला पर्व के अवसर पर पूर्व सैनिकों द्वारा प्रदेश भर में 2 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के इस पारंपरिक पर्व को न केवल सांस्कृतिक पहचान से जोड़ना है, बल्कि इसे हरियाली और पर्यावरण जागरूकता का सशक्त माध्यम भी बनाना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल एसएसपी के निर्देशन पर दून पुलिस की पहल बुजुर्गों के दरवाजे पहुंच रही दून पुलिस, जहां पर कुशलक्षेम पूछकर उनका हालचाल जान रही है। सभी बुजुर्गों को फल भी वितरित कर रही है, उपलब्ध कराई गई दवाइयां और अन्य सामान। तो वहीं बुजुर्गों ने पुलिसकर्मियों को आशीर्वाद भी दिया है। और खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर आपको बता दें कि आज सावन महीने के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही शक्ति मंदिर और आवास विकास स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की भारी संख्या पहुंची। भोले शंकर के भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई नजर आईं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए शिव भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहां लोग भोले शंकर पर जलाभिषेक कर भक्त भगवान शिव से सुख समृद्धि की मनोकामना पूर्ति की कामना कर रहे हैं। इस समय पब्लिक में इस समय मन में भीड़ चल रही है। लोग गंगा जल लेके आ रहे हैं हरिद्वार से और भोलेनाथ को मना रहे हैं। और ये महीना जो है हमारे भोलेनाथ का, महादेव का बहुत ही प्रिय महीना है। जैसे नवरात्रियों में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, उनके लिए लोग मनाते हैं, ऐसे ही सावन के महीने में महादेव के लिए मना रहे हैं। और इस सावन का महीना जैसे कि हमारे भोले बाबा का महीना है, जो कि पौराणिक समय से चली आ रही है मान्यता कि इस समय जो भी भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है, उनकी जिंदगी खुशहाल रहती है। और जिनकी मन्नत पूरी होती है, जैसा कि देख रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, यहाँ पे सब लोग अपनी मन्नत पूरी करने आए हैं। ये महान पावन पर्व है भोले बाबा का। बेलपाती, धतूरा और भांग के चढ़ाते हैं, जल गंगा जल लाते हैं। हरिद्वार से कांवर लोग आते हैं यहाँ। जब फरवरी में अति अपार भीड़ होती है शिवरात्रि में, और सावन के महीने में प्रतिदिन शुरू सावन से लेकर के अंतिम लास्ट तक, रक्षाबंधन तक भीड़ ऐसे इसी तरह से लगी रहती है। और सीमांत क्षेत्र खटीमा के शिवालयों में सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ पर खटीमा के चकरपुर स्थित प्राचीन पांडवकालीन वनखंडी महादेव मंदिर में प्रातःकाल से ही भक्त जलाभिषेक करने पहुंचे। पवित्र शारदा नदी का जल लाकर बनबसा टनकपुर क्षेत्र से आए कांवड़ियों ने जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों की भोलेनाथ के इस पौराणिक मंदिर शिवालय में अपार आस्था देखने को मिली है। यहाँ पर हर सावन में आते हैं, यहाँ पर जब भी आते हैं हर मनोकामना पूर्ण होती है। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत आस्था है, बहुत दिल से, बहुत श्रद्धा से आस्था है। हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा ही हैं सबके संकट दूर करने वाले, सबके कष्ट दूर करने वाले। और हर सावन में मैं लगातार यहाँ पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्षेत्र के सभी लोग, उत्तर प्रदेश, नेपाल के भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होती है भोले बाबा की। और पूरे सावन भर मैं जो है सुबह जल चढ़ाने यहाँ पे आऊँगा और मुझ जैसे
हजारों श्रद्धालु यहाँ पे जल चढ़ा के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस ने चलाया आकस्मिक चेकिंग अभियान, जहां पर सभी थाना क्षेत्रों में होटलों में चेकिंग की गई है। एंट्री रजिस्टर दुरुस्त रखने, आईडी लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार को नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए लाखों कांवड़ियों और शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं आपको बता दें कि महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ और जलाभिषेक के लिए देखी गई। आपको बता दें कि नीलकंठ महादेव में लाखों कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। ग्यारह जुलाई से 24 जुलाई तक की जो श्रावण कांवड़ मास यात्रा है, जो कि जिसमें अब प्रति दिवस 2.5 लाख से ज्यादा कांवड़िये यहाँ पर आ रहे हैं और ये संख्या 18 जुलाई से और बढ़ने की आशंका है। इसमें पिछले वर्ष कुल 75 लाख कांवड़ियों ने यहाँ पर जलाभिषेक किया था और इस वर्ष भी 75 लाख से ज्यादा की संख्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। पुलिस और प्रशासन लगातार यहाँ पर अपनी ड्यूटी में तैनात है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में 1000 से अधिक की पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा प्रशासन से मजिस्ट्रेट, मेडिकल की टीम, फॉरेस्ट की टीम्स यहाँ पर ड्यूटीरत हैं और ये मेला कुशल संपन्न हो उसकी हम लोग उसी के अंतर्गत यहाँ पे हमारी सारी टीम जो है कार्य कर रही है। आज पहले सोमवार को हमने रात्रि 1 बजे सभी भक्तों के लिए जलाभिषेक के लिए मंदिर खोल दिया था। 12 बजे से पूजा आरती शुरू करी थी, जो 1 बजे संपन्न हुई और 1 बजे आरती संपन्न के बाद मंदिर के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए गए थे, जो अभी तक जारी है और रात 12 बजे तक ये मंदिर के कपाट खुले रहे। शासन प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की है और सभी पुलिस कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटियों में लगे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत का काम है क्योंकि दिन रात कांवड़िया चल रहे हैं। और खबर कोटद्वार से, जहां पर आज सावन का पहला सोमवार है। ये एक ऐसा पावन दिन है जो न सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है, बल्कि भारत की संस्कृति, प्रकृति और जन जन से गहराई से जुड़ा हुआ है। श्रावण मास का सोमवार न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और पर्यावरण दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान शिव की आराधना को समर्पित होता है। सावन के पहले सोमवार पर कोटद्वार के सभी शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां शिवालयों में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए नजर आए। शिव जी भगवान हर किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे ही नहीं कि बस आपको बहुत सारा भवंडर चाहिए, हल्ला गुल्ला चाहिए, बस आप मन से जो भी, अगर आप 2 मिनट के लिए भी आते हैं और ये बेलपत्री का अर्पण शिवालय पे करते हैं और श्रद्धा से अपना मस्तक आप नवाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शिव जी हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसमें मान्यता ये है, इसमें शिवालय में शिव जी की पूजा होती है, अभिषेक होता है, विशेष इसमें शिव की पूजा ही होती है। इसमें शिवालय में जो भक्त यहाँ पे शिव जी की आराधना करता है, कोई मनोकामना के लेकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे और ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां पर नीलकंठ यात्रा पर कांवड़ियों की बिगड़ी तबीयत। जहां पर आपको बता दें कि देवदूत बनकर मौके पर पहुंची पौड़ी पुलिस, तो वहीं पुलिस की तत्परता से बची कांवड़िये की जान। आपको बता दें कि फिलहाल गाजियाबाद का रहने वाला है कांवड़िया चंद्रशेखर। मौनी बाबा तिराहे पर पैदल मार्ग पर तबीयत बिगड़ गई थी, तो पुलिस की तत्परता से फिलहाल जान बच चुकी है और गाजियाबाद का रहने वाला है कांवड़िया चंद्रशेखर। कांवड़ लेकर पहुंचा था तो वहीं तबीयत बिगड़ गई और इस दौरान पुलिस ने तत्परता दिखाई। मौनी बाबा तिराहे पर पैदल मार्ग है जहां पर उसकी तबीयत बिगड़ी। नीलकंठ यात्रा पर कांवड़िये की तबीयत बिगड़ी है। ऋषिकेश से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां पर देवदूत बनकर मौके पर पहुंची पौड़ी पुलिस। तो कांवड़िये की अचानक तबीयत बिगड़ गई। ऋषिकेश से खबर सामने आई है और जहां पर आपको बता दें पुलिस की तत्परता से उसकी जान बच सकी। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है, तो वहीं प्रदेश सरकार में
कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के प्रभारी गणेश जोशी ने कहा कि पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। और पूर्व विधायक किछा राजेश शुक्ला ने भी कहा कि पार्टी पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतरी हुई है और मतदाता सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं। वहीं रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने साफ कहा कि बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं को मनाने का काम चल रहा है, लेकिन जो नेता नहीं मानेंगे उनके खिलाफ पार्टी अगला कदम उठाने को तैयार है। अभी से पूर्व जितने भी चुनाव माननीय धामी जी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में हुए, चाहे उपचुनाव रहे हों, चाहे नगर निगम नगर पालिका के चुनाव रहे हों, ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी ने उसमें पाई है। और एक बार फिर उनके नेतृत्व में पंचायत के चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। मैंने कल यहाँ पर एक समीक्षा बैठक की थी। यहाँ पर भी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनने जा रहा है, साथ के साथ ब्लॉक प्रमुख हमारे बनने जा रहे हैं, अधिकांश ग्राम प्रधान बीडीसी हमारे बनने जा रहे हैं। ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत कुशल रणनीति के साथ और बहुत गंभीरता इस चुनाव को लेकर चल रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे प्रभारी मंत्री जी ने भी कल कार्यकर्ताओं की बैठक के संबंध में ली है और कुछ सुझाव और कुछ मार्गदर्शन का प्राप्त हुआ है। हम लोग हर जिला पंचायत सीट को महत्वपूर्ण मानकर चल रहे हैं और हम लोग यही मांग कर चल रहे हैं कि जो बीडीसी के चुनाव हैं वो भी हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब बीडीसी हमारी जीत कराएंगे तभी हम ब्लॉक प्रमुख भी बना पाएंगे। और जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ और जिस तरीके से पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% सीटें हम बीडीसी की और जिला पंचायत की जीतने जा रहे हैं। में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत में अपना समर्थन दिया और ग्राम प्रधानों में और बीडीसी में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो कार्यकर्ता है वही अधिकांश जीतने वाले हैं। साथ ही साथ जहाँ तक जिला पंचायत की बात है, इस जिले में पहले भी भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का ही इस बार फिर से पंचायत का अध्यक्ष बनेगा और अधिकांश जो जिला परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी समर्थित हो जाएगी। जिले में 7 ब्लॉक की है और पिछली बार भी जो मैं जिला अध्यक्ष था उस समय पूरे उधमसिंह नगर जिले का, उन 7 ब्लॉक में से 6 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारा जिला संगठन कमल जिंदल जी के नेतृत्व में, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश संगठन इसको देख रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये 7 के 7 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। हल्द्वानी से अगली बड़ी खबर, जहां पर मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में चल रही जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कुमाऊं कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत मौजूद रहे। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और इस अवसर पर दीपक रावत स्वयं भी बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए, जिसके चलते खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला है। जो हमारी चैंपियनशिप थी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की, उसके आज फाइनल्स थे सभी एज ग्रुप्स के। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैडमिंटन यहाँ पे देखने को मिला है और खेलों के प्रति रुझान बढ़ ही रहा है। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स भी इस क्षेत्र में चल रही हैं जिसका सब लोग लाभ ले रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ तक स्टेट की बात करें वो तो है ही, प्राइवेट सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषकर बैडमिंटन का इसमें बहुत सुधार हुआ है। और खबर हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जहां पर उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान और साथ ही क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक सिंह ने उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर शहर तक कांवड़ियों के गुजरने वाले रास्तों का निरीक्षण किया और साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी को रास्ते में साफ सफाई और रात्रि में रोशनी के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है कुछ पॉइंट्स पर प्रकाशमान करने की या सफाई करने की या कुछ स्थानों पर झाड़ी इत्यादि काटने की, उसके संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। और ईओज़ को स्पेशली इसमें बता दिया गया है कि कांवड़ यात्रा क्योंकि प्रारंभ हो चुकी है तो रात में इसकी सफाई प्रतिदिन करें और जहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा जहाँ सड़क क्षेत्र में अतिक्रमण है या दुकानें आगे बढ़ा दी है दुकानदारों ने, तो उनको भी अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। और जितनी भी मीट की दुकानें हैं या जो मांस का विक्रय करते हैं उनको बंद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
और खबर ऋषिकेश से, जहां पर एक महिला को सम्मोहित कर 2 ठग अंगूठी और चैन लेकर फरार हो गए। तो वहीं आपको बता दें कि बदले में महिला के हाथ में नकली नोटों की गड्डी थमा गए। सम्मोहन टूटा तो महिला को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ और वह पुलिस के पास मदद की गुहार लेकर पहुंची। पुलिस को महिला ने लिखित तहरीर देकर ठगों को गिरफ्तार कर अंगूठी और चैन वापस दिलाने की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर सत्संग जा रही थी, सत्संग से वापस है रोड पे उतरी हूँ और वहाँ से चल रही थी, अपने हिसाब से चल रही थी। पीछे 2 लड़के आए, बोला अम्मा रुको रुको। भाई ये निकाला, रुमाल निकाला, भाई उसमें मेरा दिमाग खराब हो। पहले अंगूठी निकलवाई, फिर चैन निकलवा दी। उसके बाद बोला अम्मा आप यहाँ पे खड़े रहो, टेम्पो में बिठा तुम यहाँ पे रहो और मैं आ रहा हूँ, इसको खाना खिला के अभी आ जाऊंगा। इंतजार करते रहे कुछ नहीं। चैन है, अंगूठी है। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है।